सो टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक से देखना है, ठीक है। ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नहीं है, बट इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन है, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। देख लो, इफ एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x प्लस एक्स, व्हाट डू यू मीन बाय एफ डैश ऑफ एक्स? एफ डैश ऑफ एक्स मीन्स व्हाट? द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ a function. Single dash means first order derivative. Okay, so f dash of x equal to 1/x plus x is given, and f of 1 is equal to 5/2. Then what is the value of f of x? मेन फंक्शन जो है f of x, वो फंक्शन का वैल्यू पूछा, क्या होगा? ऑप्शंस दिया हुआ है, अभी मैं ऑप्शंस लिख दिया, ठीक है। तो देखो, दो कंडीशन दिया हुआ है। वन इज द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन and the value of f of 1, but we don't know the main function. f of x क्या है वो फाइंड आउट करना है, वो ही मेन फंक्शन है। अच्छा, फर्स्ट डे इंटीग्रेशन जब एक्सप्लेन किया था, फर्स्ट डे में इंटीग्रेशन का बेसिक डेफिनेशन दिया था। वो डेफिनेशन क्या था? इफ स्मॉल लेटर f of x and कैपिटल लेटर f of x are two functions connected in such a way that ddx of small letter f of x is equal to capital letter f of x, मतलब derivative of this function is capital letter f of x। अभी ये dx को जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो फिर क्या हो जाएगा? f of x इंडिपेंडेंट हो जाएगा, दैट मींस स्मॉल लेटर f of x विल बी इंडिपेंडेंट, व्हिच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f of x प्लस c, ऐसा हो जाता है ना। सॉरी, f of x dx प्लस c, ये dx को जब राइट हैंड साइड में लेके जाना है तब इंटीग्रेशन फॉर्म हो जाता है, दैट इज इंटीग्रेशन कैपिटल लेटर f of x dx प्लस c, ठीक है। ये डेफिनेशन में दिया था। चलो, अगर ये भूल गया तो और एक एग्जांपल मैं दे सकता हूं, दैट इज सिंस इंटीग्रेशन इज द रिवर्स मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, वी ऑल नो ddx ऑफ 10x, ddx ऑफ 10x क्या है? sec square x. Yes, this is the derivative of 10x. Now integration of sec square x dx, this is equal to what? 10x plus c. Yes or not? क्या किया मैं? ये dx को राइट हैंड साइड में लेके गया। जब ये dx को राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा, ऑटोमेटिक ये इंटीग्रेशन sec square x dx होगा, which is equal to what? 10x. That means the original function जिसको डिफरेंशिएट करके रिजल्ट मिला, वो रिजल्ट को फिर इंटीग्रेट करने से ही तो ओरिजिनल फंक्शन आता है। वही तो मैं किया यहाँ पे। डिफरेंशिएशन ऑफ स्मॉल लेटर f of x इज कैपिटल लेटर f of x, दैट मींस हियर कैपिटल लेटर f of x इज द रिजल्ट ऑफ स्मॉल लेटर f of x। इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई दिस dx, अगर dx को मैं राइट हैंड साइड में लेके जाऊं तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, दैट मींस इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx, this is equal to small letter f of x, that means the original function। तो यहां पे भी क्या करना है, देखो, f dash of x is given and you are asked to find the value of f of x. So f dash of x is given, that means we can say that ddx of f of x is given, which is equal to 1/x plus x, यही दिया हुआ है। अभी क्या करना है? d by dx, ये dx को राइट हैंड साइड में लेके जाने से क्या हो जाता है? इंटीग्रेशन। तो ये dx को भी फिर राइट हैंड साइड में लेके जाना है, दैट मीन्स f of x is equal to, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x plus x। now what is integration 1/x dx, which is equal to log mod x plus integration x dx is x square by 2 plus c, you have to write this arbitrary constant। चलो ठीक है, f of x मिल गया। और ऐसा मत सोचो कि दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, क्योंकि अभी c का वैल्यू हम लोग को नहीं पता, ऑप्शन में ऐसा c बोल के कुछ भी नहीं है, ठीक है। और एक कंडीशन दिया हुआ है ना, दैट इज f of 1, इसका भी तो यूज करना है। ओके, नाउ सिंस वी नो द वैल्यू ऑफ f of x, नाउ फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ c, हाउ? बाय यूजिंग दिस रिजल्ट। देयरफॉर f of 1 इज इक्वल टू, f of x का वैल्यू ये है, तो f of 1 का वैल्यू क्या होगा? log 1 प्लस 1/2 प्लस c। f of 1 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज 5/2, दिस इज इक्वल टू, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ log 1, which is 0? 1/2 plus c. So therefore c is equal to 5/2 minus 1/2, that means 4/2, which is equal to 2। तो c का वैल्यू मिल गया 2। अभी ये c का वैल्यू ये इक्वेशन में पुट करना है, therefore f of x is equal to log mod x plus x square by 2 plus 2, which is the required answer। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नन ऑफ दिस मत लिखो,
मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे सी मिल गया, सी नहीं है, ऐसा सोच के नन ऑफ दिस लिखते हैं. सो नन ऑफ दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर बिकॉज यार एफ ऑफ 1 इज ऑल्सो गिवन ना, सो यू हैव टू यूज दिस वैल्यू. सो वो वैल्यू यूज करके मुझे सी का वैल्यू 2 मिला. ओके, सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखो, cos 2x minus cos 2 alpha by cos x minus cos alpha. Okay, we know the formula of cos 2x, which is 2 cos square x minus 1, then 1 minus 2 sin square x, then cos square x minus sin square x, then 1 minus tan square x by 1 plus tan square x. तो cos 2x का तो टोटल 4 फॉर्मूलाज है. अभी ये 4 में से कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, मतलब यूज होगा. डिनोमिनेटर में कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, cos है, दोनों ही cos है. सो use this result, that is the formula of cos 2x in terms of cos, which is 2 cos square x minus 1. So we can replace this one by 2 cos square x minus 1 minus, similarly cos 2 alpha में भी same formula use करो, 2 cos square alpha minus 1 divided by cos x minus cos alpha dx. Minus 1 minus minus plus 1 will be cancelled. From here we can take 2 common. So 2 common लेने से रहेगा क्या, cos square x minus cos square alpha. So which can be written as cos x plus cos alpha into cos x minus cos alpha by cos x minus cos alpha dx. So cos x minus cos alpha will be cancelled. 2 into integration cos x plus cos alpha. यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है देखो, in 2 into integration between this two term here plus sign is there, so we can write separately cos x dx plus integration cos alpha dx. ज्यादातर मिस्टेक्स यहाँ पे ही होता है. अभी देखो 2 पहले से ही है, integration cos x dx. Here we are integrating the function with respect to x. तो यहाँ पे भी वेरिएबल x है, so integration cos x dx is, we all know, sin x. Look at this term cos alpha dx. देखो यहाँ पे जो एंगल है वो अल्फा है. अल्फा इज ए कांस्टेंट टर्म, x is not a constant term because here we are integrating the function with respect to x. तो ये satisfy किया, but here also we are integrating the function with respect to x. लेकिन cos के साथ जो एंगल है वो x नहीं है, तो मतलब ये जो एंगल है अल्फा, दिस इज ए कांस्टेंट टर्म. लाइक अगर मैं ऐसा लिखूं cos पाई बाई 4 और cos पाई बाई 6, which will be constant term, right? So generally इंटीग्रेशन में अगर कांस्टेंट टर्म होता है तो हम लोग बाहर में लिखते हैं ना, तो यहाँ पे ज्यादातर मिस्टेक होता है. सो इंटीग्रेशन ऑफ cos अल्फा dx, यार cos अल्फा इज ए कांस्टेंट टर्म. इफ अल्फा इज ए कांस्टेंट, अगर एंगल कांस्टेंट है तो ये पूरा टर्म ही तो कांस्टेंट हो जाएगा. सो हियर cos अल्फा इज ए कांस्टेंट टर्म, और जनरली इंटीग्रेशन में कांस्टेंट टर्म को बाहर लिखना चाहिए, इसीलिए ये हो जाएगा cos अल्फा इंटीग्रेशन dx, that is 2 into sin x minus integration dx is x cos alpha plus c, which is the required answer. See the difference between these two. In both cases we are integrating the function with respect to x, but in the first case since the angle is x, so we can integrate easily. In the second case since the angle is alpha, you have to consider alpha is a constant term, like constant angle pi by 4, 45 degree, 90 degree, 0 degree, 30 degree. Okay, and if दिस एंगल इज कांस्टेंट तो पूरा cos अल्फा ही तो कांस्टेंट हो जाएगा, इसीलिए तो cos अल्फा को बाहर लेके आया, तो रहेगा क्या, इंटीग्रेशन dx which is x. ठीक है, so which is the required answer. Take the next question, question number 9. Integration 4 minus 5 cos x by sin square x dx. अब इसको कैसे इंटीग्रेट करना है देखो, न्यूमरेटर में अगर प्लस और माइनस साइन होगा तो वी कैन राइट सेपरेटली. सो
4 को बाहर लेके आओ, 1 बाई साइन स्क्वायर कैन बी रिटन एज कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, माइनस 5 को भी बाहर लेके आओ, कॉस बाई साइन स्क्वायर, नाउ कॉस बाई साइन स्क्वायर कैन बी रिटन एज कॉस बाई साइन एक्स इंटू 1 बाई साइन एक्स डी एक्स. So 4 integration cosec square x is minus cot x minus 5 into cos by sin is cot, 1 by sin is cosec x dx. So minus 4 cot x. Now what is ddx of cosec x? ddx of cosec x is minus cosec x into cot x. Now integration of minus cosec x into cot x, or integration of cosec x into cot x is minus cosec x. So minus minus it will be plus cosec x plus c, which is the required answer. सिर्फ सेपरेट करके लिखना है और कुछ नहीं, ठीक है. There is one more question, that question number 10. Integration sec x plus tan x by sec x माइनस टेन एक्स. मैं बोला था क्या, जनरली न्यूमरेटर में अगर प्लस और माइनस साइन होगा तो वी कैन राइट सेपरेटली, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी है. सो ऐसा मॉडल का क्वेश्चन थोड़ी देर पहले भी मैं किया था. सो ट्राई टू एलिमिनेट द डिनोमिनेटर. हाउ कैन वी एलिमिनेट? जस्ट यू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sec x plus tan x. So if I multiply the numerator and denominator by sec x plus tan x, this will be whole square, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, sec square x minus tan square x dx, and this is 1. डिनोमिनेटर में 1 हो जाएगा, न्यूमरेटर को अभी एक्सपांड करना है, that is sec square x dx, और we can write sec square x plus tan square x plus 2 sec x into tan x whole into dx. So integration sec square x को sec square x ही रखना है. Tan square x can be written as what? Sec square x minus 1. If sec square x is equal to 1 plus tan square, so this will be, we can write sec square x minus 1 plus 2 sec x into tan x. अभी तो आराम से सेपरेट कर सकते. So sec square x plus sec square x is 2 sec square x. 2 को बाहर लिखना है, माइनस इंटीग्रेशन dx because माइनस 1 है, प्लस 2 इंटू इंटीग्रेशन sec x into tan x dx. So what is the integration sec square x is tan x. So 2 tan x minus integration dx is x plus 2 into integration sec x into tan x. We all know ddx of sec x is sec x into tan x. So integration of sec x into tan x is sec x plus c, which is the required answer. So that's it for today. So ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैं टोटल 10 क्वेश्चन डिस्कस किया, एक बार देख लेना. In the next class I will discuss more questions. Thank you for today.